अभी के हालात को देखते हुए बाहर निकलना क्या होता है, ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना ने पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना की वजह से सिर्फ एक ही दिन में 3,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर 31 मई तक लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का कहना है कि मई महीने के मध्य में कोरोना महामारी अपने चरम पर रहेगा और एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों के जान जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को संबोधित किया, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इससे पहले आप इन 8 चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोरोना के कारण इन 8 चीजों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही आज बड़ी खबरों में जानेंगे, वैक्सीन की कमी के कारण इन राज्यों में शनिवार से शुरू नहीं होगा टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण। जानेंगे कौन कौन से राज्य हैं इनमें शामिल। चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में भी लागू की गई कड़ी पाबंदियां। जानेंगे क्या है गाइडलाइंस, क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 3 साल बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव, 12 दिन पहले हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। कोरोना की मेडिसिन रेमडेसिविर को लेकर अच्छी खबर, इस देश से पहली खेप आज पहुंचेगी भारत। वहीं एसबीआई में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर। साथ ही जानेंगे आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन की कमी के कारण इन राज्यों में शनिवार से शुरू नहीं होगा टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण। देश के कई राज्यों में 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण स्थगित हो गया है। दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाने का फैसला किया है। इन सभी राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने भी वैक्सीन की कमी की बात कही है, जिसकी वजह से इन राज्यों में भी आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में लागू की गई कड़ी पाबंदियां। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कई तरह की पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में उन सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है जहां लोग जमा होते हैं। इसके अलावा बाजार भी और शाम को 2 घंटे खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। 31 मई तक बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। बता दें कि देश भर में फैली कोरोना वायरस महामारी से रोजाना 3,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। भारत और राज्य सरकारों ने कोरोना के प्रसार पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन अब हालात काबू से बाहर निकलता दिख रहा है। कोविड से देश में मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों पर लगे प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की आवाजाही पर लगा ये प्रतिबंध पिछले साल मार्च 2020 से ही चला आ रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर कुछ देशों के लिए भारत ने विशेष उड़ानें शुरू की थी। फिलहाल कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए सभी देशों से आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रतिबंध से क्या आपके भी कोई परिजन विदेश में फंसे हुए हैं और भारत नहीं आ पा रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, हो रहा है पाबंदियों का पालन। बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र की जनता को आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में और सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लोग पाबंदियों का पालन कर रहे हैं।
कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 15 मई तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन नियमों को और सख्त करने से इनकार किया है। अपने संबोधन में सीएम उद्धव ने कहा कि हमारा अनुमान था कि 10 लाख पॉजिटिव एक्टिव रोगी हो सकते हैं, लेकिन अब ये 7 लाख मामलों पर स्थिर है। तो दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है, राहत की खबर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार ने सेनाओं को दी आपात वित्तीय शक्तियां। बता दें कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश की सशस्त्र सेनाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए आज आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान की। उन्हें आपात चिकित्सा जिम्मेदारी निभाने की शक्तियां भी दी। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब देश में हर रोज 4.25 लाख कोरोना के मामले आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की और कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारियों के लिए सैन्य बलों को निर्देश दिए हैं। इसके जरिए सशस्त्र सेनाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रयास तेज करने में मदद मिलेगी। इन शक्तियों के तहत सेना अस्पतालों, क्वारंटाइन की स्थापना और संचालन करेंगे और सामान्य मंजूरी के बिना कोविड विशिष्ट उपकरणों की खरीद का कार्य करेंगे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने चेताया, तेजी से बढ़ेगा पॉजिटिव केस। मई की इन तारीखों पर और पीक पर होगा कोरोना। बता दें कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले भारत देश में पिछले 9 दिनों में लगातार हर दिन 3 लाख से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार को एक दिन में 3,86,045 मामले सामने आए, जो अब तक का वैश्विक रिकॉर्ड है। वहीं विशेषज्ञों ने एक और निराश कर देने वाली जानकारी साझा की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मई के पहले सप्ताह में 3 से 4 मई के बीच कोरोना और चरम पर होगा। नए संक्रमित केसों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को लगाएंगे कोरोना टीका। जी हां दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार रात को प्रदेश की जनता को संबोधित किया है। बघेल ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी डोज नहीं है कि सभी को टीका दिया जा सके। ऐसे में सबसे पहले गरीब लोगों को टीका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी, क्योंकि अपने नागरिकों की जीवन रक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। 1 मई से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए हमने सभी जिलों में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 3 साल बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव। 12 दिन पहले हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की सजा 2 अलग-अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। वे फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। रिहाई का आदेश जारी होने के बाद उन्हें दिल्ली में उनकी बेटी मीसा के घर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, लालू यादव को जमानत मिल चुका है। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की मेडिसिन रेमडेसिविर को लेकर अच्छी खबर। 4,50,000 वायल में से पहली खेप आज पहुंचेगी भारत। जी हां, बता दें कि कोविड के कहर के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। अमेरिका से आज इसकी 75,000 वायल की पहली खेप भारत पहुंच रही है। इसके अलावा अगले महीनों तक इस तरह इसकी खेप भारत पहुंचती रहेगी। इसके अलावा दुनिया में कई देशों से भारत को मेडिकल सहायता, वैक्सीन और दवा बनाने वाले कच्चे माल भी भेजे जा रहे हैं। इस दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी दवाओं का देश में भी उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया है और धीरे धीरे इसकी उत्पादन क्षमता और भी बढ़ाई जा रही है, ताकि अप्रत्याशित रूप से पैदा हुए हालात को नियंत्रित किया जा सके।
असम के सोनितपुर में 2 घंटे में दूसरी बार आया भूकंप, 3.2 मापी गई तीव्रता। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से खौफजदा लोग शुक्रवार की दोपहर अचानक धरती हिलने से घबरा गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक असम के सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। 4:49 पर आए इस झटके से किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके लगभग 2 घंटे बाद शाम 6:27 पर एक और भूकंप का झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। बता दें कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब सोनितपुर के लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। प्रियंका चोपड़ा और पति निक जोनस ने कोरोना से करार जुटाया इतने करोड़ का फंड। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हर भारतीयों को तोड़कर रख दिया है। हर दिन अपने जानने वालों की मौत की खबर सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। वहीं कोरोना की इस लहर में अचानक मरीजों के बड़े बोझ के कारण अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की भारी किल्लत हो रही है। आम इंसान बिना इलाज के हर दिन दम तोड़ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने कोरोना से कराह रहे लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अब फिल्मी हस्तियों में विदेश में रह रहे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा अपने भारत देश की ये हालत देखकर बहुत विचलित हैं। वो अपने पति संग भारत देश की मदद करने के लिए आगे आई हैं। निक और प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन के जरिए भारत के लिए फंड एकत्रित किया है। प्रियंका और निक ने कोरोना से लड़ रहे भारत के लिए 2.94 करोड़ रुपए का फंड लोगों से जुटाया है। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर हजारों वैकेंसी, अब 30 मई तक कर सकेंगे आवेदन। बता दें कि अगर आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके पास शानदार मौका है। यूपी पुलिस हजारों पदों पर भर्तियां करने वाली है। सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा कुल 9027 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन भी गिरावट का रुख रहा। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 187 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 46,743 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 110 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 67,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि 3 मई तक मौसम रहेगा खराब, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। बता दें कि मई के पहले सप्ताह से देश के कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी आंधी व गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलावा झारखंड समेत पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश बढ़ सकती है। स्काईमेटर वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व भारत, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।